तो क्लास 12 हमारी वेबसाइट theeasyways.com और व्हाट्सएप नंबर 9310979787। बच्चों, आज जिन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहली चीज़ आएगी व्हाट इज़ चार्ज। तो हम सबसे पहले चार्ज, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसके बारे में क्या आंसर लेकर आएंगे। पहले हम ये सीख के चलेंगे कि भाई व्हाट इज़ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करके चलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा। और दोस्तों तीसरी चीज़ आएगी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये चीज़ें हम लोग सीख कर चलेंगे आज की क्लास में। तो बेटे सबसे पहले हमारा सबसे पहला आंसर व्हाट इज़ चार्ज। तो आप इसको ऐसे समझो, चार्ज इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज आपके लिए एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जस्ट लाइक मास, जस्ट लाइक मास, मास के जैसी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका नाम क्या आपके पास में चार्ज है। इट्स यूनिट, इसकी जो यूनिट है वो होती है कूलम, और आपके पास में स्मॉलेस्ट यूनिट होती है माइक्रो कूलम, और इसके अलावा माइक्रो कूलम के अलावा नैनो कूलम। तो बच्चों एक माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6 कूलम, और 1 नैनो कूलम का मतलब होगा 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है बेटे। तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि मास, इसकी यूनिट है कूलम, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम। ये रेस्पॉन्सिबल होती है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी रेस्पॉन्सिबल होती हैं अट्रैक्शन के लिए, जैसे मास रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, बहुत ही लॉजिकल है और आपको याद हो जाएगा। देखो बेटे नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर नंबर हमारे पास में 2 आएगा कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और इसका मतलब क्या है। तो यहाँ हम लोग समझ के चलेंगे कि चार्ज कैन only be created by transferring of electrons from one body to another body। तो चार्ज को आप केवल तब क्रिएट कर सकते हो जब आप उसको ट्रांसफर करके चलोगे इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी पर। तो देखो बच्चों, आपके पास में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लिखोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ए होल नंबर। देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, 2 करोगे, 10 करोगे, 2000 करोगे, 2 लाख करोगे, मतलब वो क्या होगा, अपने आप में एक फिक्स नंबर होगा। वो नंबर कभी भी डेसिमल्स में नहीं हो सकता, वो नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना तो डेसिमल में एग्जिस्ट करते हैं और ना ये फ्रैक्शन में। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, देयरफॉर charge is an integral multiple, therefore charge is an integral multiple of a basic value। एक चार्ज जब भी कभी क्रिएट होगा तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक बेसिक वैल्यू का, और इस बेसिक वैल्यू की, इस बेसिक की जो वैल्यू है ये है आपका 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। मतलब एक बॉडी ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम पॉजिटिव, और एक बॉडी ने अगर किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बच्चों आप ये सोचोगे कि भाई प्लस चार्ज कैसे बनता है, माइनस चार्ज कैसे बनता है, ये हम आपको अगले क्वेश्चन में क्लियर करा देंगे। देखो बच्चे, हमारे पास तो चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा या तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाइड कर दो आपके पास में एक बेसिक वैल्यू से, जिसका मतलब है n/e, और ये चीज़ कहलाती है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसकी यूनिट हमेशा क्या होगी आपके पास में, कूलम। तो अगर आपको माइक्रो कूलम होगा तो आप उसे कूलम में कन्वर्ट करोगे, अगर नैनो कूलम होगा तब भी आप उसे कूलम में ही कन्वर्ट कर कर चलेंगे। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेटे थर्ड क्वेश्चन का आंसर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, एज वी नो, आप सीधी सीधी बात जानते हो, वन बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन, वन बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन, अनदर बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, एक और बॉडी गेन करती है आपके पास इलेक्ट्रॉन को। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और टू अनदर बॉडी। वी कैन नॉट क्रिएट, हम नहीं क्रिएट कर सकते, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है जी। तो आपके पास में एटम क्या होता है, आप बात करोगे भाई एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स में, ये आप जानते हो। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब होता है जितने उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज है अगर आपका पॉजिटिव, तो इसका मतलब होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल होगा जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स का चार्ज होगा उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज होगा। तो जितना चार्ज होगा प्रोटॉन्स का उतना ही चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, तो एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ हम ये बात कह सकते हैं आपके पास में चार्ज इज ट्रांसफर्ड, चार्ज इज ट्रांसफर्ड, चार्ज को आपने ट्रांसफर किया फ्रॉम वन बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी, एक बॉडी से, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी जिसने लूज किया था इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। मान लो ये है +5 और ये है -5। अब इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो रह गया -3 और इसमें रह गया +5। तो +5 के यहाँ पर आप देखेंगे 5 आपके पास में पॉजिटिव है और 3 आपके पास नेगेटिव है। तो 2 प्रोटॉनों के एक्स्ट्रा होने की वजह से बॉडी पे चार्ज आ गया और पॉजिटिव। इन द सेम वे अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया होता या ऐड कर दिए गए होते, मान लीजिए -5 की जगह -7 हो गए होते, तो +5 और -5 हट जाते और -2 आपके पास आ जाता। तो ये जो -2 आया है, तो ये जो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा। तो जब आपके पास ये -2 का चार्ज आएगा आप कहोगे बॉडी इज नेगेटिव। तो यहाँ हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन गेन्स पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर चार्ज जो उभर कर आएगा वो पॉजिटिव चार्ज है। और बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन, बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम
नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये बॉडी कैसी हो जाती है आपके पास, नेगेटिवली चार्ज। तो हम इसको कह सकते हैं कि टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व, टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। तो बच्चों ये है हमारे पास आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस के आंसर को बड़े आराम से सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।